एनिसेंट हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर की के इतिहास के बारे में देखेंगे। डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इसको, डिटेल में जाएंगे तो कम से कम 10 दिन लग जाएंगे पढ़ने में इतिहास को, हिस्ट्री, एग्रीकल्चर की हिस्ट्री, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वही हम देखेंगे। और एनीसेट हिस्ट्री में आज की क्लास में पूरा खत्म कर लूंगा। फिर इसके बाद जाएगा मॉडर्न में, मॉडर्न हिस्ट्री में। अब अगर हम एनीसेंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो एनीसेंट हिस्ट्री में क्या था कि आपका जो है, अगर हम मॉडर्न से कंपैरिजन करें, जो हमारी आधुनिक हिस्ट्री एग्रीकल्चर की, उसमें जो हम एग्रीकल्चर को पढ़ाया जाने लगा, इसकी यूनिवर्सिटीज ओपन हुई, कॉलेजेस ओपन हुए, जैसे आप अभी एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एनिसेंट हिस्ट्री थी, इसमें कोई भी ऐसा था नहीं, कोई ना इंस्टीट्यूशन था, ना कोई कॉलेज था इसमें ओपन था, कोई पढ़ाई लिखाई इसमें नहीं होती थी। तो मतलब बहुत पुराना इतिहास जहां से हमारा एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी। तो अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री को पढ़ने से पहले, आपको ध्यान देना है एक बात पे, वो ध्यान देना है, जेसिस क्रिस्ट के बारे में जानते हैं? जेसिस क्रिस्ट, जे क्रिस्ट कहते हैं इनको, जे क्रिस्ट। ये जो जे क्रिस्ट है, जेसिस क्रिस्ट है, तो इनका जब बर्थ हुआ था तो उसको हमने माना 0 साल, 0। जब इनके जन्म के बाद इनका 1 दिन हुआ तो हमने इसको फर्स्ट डे माना। हाँ, तो यानी कि अगर हम बात करें, इन्हीं के बर्थ से किया गया है कैलेंडर की शुरुआत। जो कैलेंडर है ना, जो हम कैलेंडर देखते हैं, तो उसकी शुरुआत इनके बर्थ के बाद की गई है। अब अगर हम आज की बात करें तो आज कौन सी ईयर है? 2025 है। तो यानी कि इनके जन्म को हो गए 2025 साल हो गए हैं। जब इनका जन्म हुआ था तब हमने 0 माना, उसके बाद हमने क्या माना? जैसे इनका 1 दिन हुआ, फिर इनकी 1 साल हुई, 2 साल हुई, 3 साल हुई, तो इनको जो है, इनके जन्म को होगी 2025 साल हो गई है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, इनके जन्म से पहले भी क्या था? टाइम था। इनसे पहले जन्म के बाद भी कैलेंडर तो उसके बाद स्टार्ट हुआ, लेकिन इनसे पहले भी टाइम था। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर माना जाता है कि इनके जन्म से 7500 साल पहले आपका एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी। इनके जन्म से 7500 साल पहले हुई थी शुरुआत। तो अगर हम बात करते हैं, हम इसको लिखते हैं बीसी। बीसी का मतलब क्या था? बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, स्पेलिंग देख लेना एक बार, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। बिफोर क्राइस्ट यानी कि क्राइस्ट के जन्म से 7500 साल पहले हुई थी एग्रीकल्चर की शुरुआत। कितनी हुई थी? क्राइस्ट के जन्म से 7500 साल पहले हुई थी। अगर हम देखें ओवरऑल मिला के चले भाई, कितनी साल हुई एग्रीकल्चर को, तो 2025 मिला लो, इसमें जमा कर लो, प्लस कर लो, कितने साल पहले एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी? 9525, यानी कि 9500 साल पहले हमारा एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई थी। आज से 9500 साल पहले, बहुत पहले की बात है ये। तो एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई थी 7500 साल पहले की बात है ये। अब जब उसके बाद एक टर्म आती है आपकी एडी। आपने लिखा होगा कि सब लिखा होता है भाई 1500 एडी, 1600 एडी, 1700 एडी। अब एडी क्या है? बीसीएम यूज करते हैं इनके जन्म से पहले, एडीएम यूज करते हैं इनके जन्म के बाद। जैसे आप हिस्ट्री में कोई चीज पढ़ते हो कि 1400 एडी, 1400 एडी, जैसे आप पढ़ते हो, तो 1400 एडी का मतलब क्या है? इनके जन्म से 1400 साल बाद की बात की गई है। ऐसा ना सोचना कि भाई 2025 से 16 साल पीछे की बात की गई, नहीं। इनके जन्म से 1400 साल बाद की बात की गई है। इनके जन्म से अगर कहीं लिखा हुआ आपका कि 1200 एडी, 1200 एडी का मतलब होता है कि इनके जन्म से 1200 साल की बात की गई है। जैसे हम बात करें पुर्तगाली इंडिया में कब आए थे? कब आए थे? इनके जन्म से 16th सेंचुरी बोलते हैं ना, 1600 एडी में आए थे, 1600 एडी में आए थे, यानी कि इनके जन्म से 1600 साल बाद आए थे पुर्तगाली इंडिया में। और वो कहा भी जाता है कि पुर्तगाली जब इंडिया में आए थे, किताबों में जो लिखा हुआ है, लेकिन वैसा भी सच्चाई नहीं है। अब जो इतिहास किताबों में लिखा है उसको सच मानना पड़ेगा। जैसे कि हम पोटैटो की बात करते हैं, जो आलू है और जितनी भी सब्जियां हैं, माना जाता है कि सब्जियां क्या क्या, जब ये आपके पुर्तगाली आए थे तो इन्होंने ये सारी चीजें वहां से लेके आए हैं। बट उससे पहले भी इंडिया में थी, ऐसा नहीं था कि नहीं थी, थी ये। पर अब किताबों में लिखा था, हमें पढ़ना पड़ेगा, वो चीज पढ़नी पड़ेगी। तो एडी और बीसी में कंफ्यूजन क्लियर है कि एडी हम किसे कहते हैं, बीसी किसे कहते हैं? क्लियर है ये?
अगर बीसी की बात करें तो इनके जन्म से पहले, इनके जन्म के बाद आपका एडी। ठीक है, तो एडी की फुल फॉर्म क्या है? नहीं, आफ्टर डेथ ने कहा एनो डोमिनी। एनो डोमिनी है इसकी फुल फॉर्म, एनो डोमिनी। बट ये पूछ नहीं जाएगी, यहाँ पर आपने इतना ध्यान रखना, इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है हिस्ट्री में। आपको सिर्फ अपने जितना आपके लिए सफिशिएंट है वही पढ़ना आपको इसमें, कि एडी कहाँ क्यों लगाया जाता है और बीसी क्यों लगाया जाता है, और ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम बात करें जिस टाइम पे ये एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी, उस टाइम पे थे आदि मानव रहते थे उस टाइम पे, प्री हिस्टोरिक मैन। क्या कहते हैं? प्री हिस्टोरिक मैन, प्री हिस्टोरिक मैन, जिनको हम आदि मानव कहते हैं हिंदी में। आदि मानव का मतलब आद्य मानव थे, आद्य दानव थे, आद्य जानवर, आद्य मानव थे ये। ठीक है, आदि मानव रहते थे उस टाइम पे। और ये जो आदि मानव थे, अगर हम प्रेजेंट टाइम पे देखें, प्रेजेंट टाइम पे क्या होता है, हम अपनी बात करें तो हमारा एक प्रॉपर एम होता है, उद्देश्य होता है कि हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। ठीक है, हम क्यों कर रहे हैं उसके पीछे रीजन है, चाहे फिर फैमिली के लिए कर रहे हैं, हमने परिवार बनाना है, हमें एजुकेशन करनी है, तो हमें एक मतलब वो चीज होती है। पर लेकिन जब ये आदि मानव थे, प्री हिस्टोरिक मैन थे, तो इनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं होता था, ना ये इन्होंने कोई फैमिली बनानी है, इन्हें कोई ऐसा उद्देश्य, ना इन्होंने पढ़ाई करनी, ना लिखाई करनी है। इनका सिर्फ एक मात्र उद्देश्य होता था, वो होता था अपना पेट। ठीक है, अपना पेट, सिर्फ इनको पेट ही, ना इनको घर बनाना है, इनको कोई भी ना कोई उद्देश्य है नहीं, ना कोई इनको परिवार बनाना, ना कोई रिश्तेदारी बनानी, इनको इनको सिर्फ अपने पेट का देखना है। जैसे जानवर होते हैं, आदि मानव नाम क्यों दिया इनको, आदि मानव थे, आदि दानव थे, जैसे जानवर होते हैं वो सिर्फ अपना पेट का देखेंगे, इनको खाने के लिए कहीं पे मिल जाए, बस वही उनका उद्देश्य था। वही सेम उद्देश्य था इनका भी, कि अपने पेट का खाने के लिए देखते थे। लेकिन उस टाइम पे इतनी ज्यादा इनको नॉलेज नहीं थी, तो ये खाना खाने के लिए क्या करते थे, ये करते थे आपका हंट, शिकार, हंटिंग करते थे ये, खाने के लिए शिकार करते थे। जब ये शिकार करते थे, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जब ये शिकार करते थे, शिकार करेंगे आपका जंगली जानवरों का। अब अभी हम कहते हैं कि जो आपके मतलब नॉन वेजिटेरियन कह सकते हैं, अब तो आप वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दो टर्म यूज की जाती है। नॉन वेजिटेरियन वो जो मांस वगैरह खाते हैं, वेजिटेरियन वो जो आपका मांस नहीं खाते हैं। लेकिन अगर हम आदि मानव की बात करें तो पूरी तरह से क्या थे, सारे सारे नॉन वेजिटेरियन थे, हमारे पूर्वज नॉन वेजिटेरियन थे, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जंगली जानवर मांस ही खाते थे, क्योंकि ये मांस के ऊपर ही डिपेंड होते थे ये। तो अगर हम बात करें, ये हंटिंग करते थे, जब ये हंटिंग करते थे, अब ये इनको लगता था बहुत मेहनत मेहनत वाला काम है ये। जैसे हम आज के डेट में आप पढ़ाई कर रहे हैं कि बहुत मेहनत है, नौकरी लेनी है तो बहुत मेहनत का काम है। ठीक है, तो ये शिकार कराने के लिए बहुत मेहनत होती थी। सुबह जाके इनको जंगल जाना पड़ेगा, फिर शिकार ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए औजार, नोकीला से औजार थे नहीं, नॉलेज थी नहीं इनको, और पेट में भूख लगी है, खाना खाना पड़ेगा, तो इनके लिए बहुत ही डिफिकल्टी आती थी शिकार ढूंढने में। कई बार क्या होता है, जब ये शिकार ढूंढने जाएंगे तो कई बार इनको शिकार ही नहीं मिलेगा, या फिर शिकार पकड़ में ही नहीं आएगा। ठीक है, जब शिकार पकड़ में ही नहीं आएगा तो क्या करेंगे, फिर उसके बाद जंगल में कोई पत्ते होते थे या कोई फ्रूट लगे होते थे, उनको खा लेते थे ये। तो जंगल के पत्ते फ्रूट वगैरह खाने लग गए। जब इन्होंने पत्ते और फ्रूट वगैरह जंगल से खाए तो इनको लगा कि इससे तो भूख मिट रही है हमारी, ये तो बिल्कुल आसान काम है, हम इतनी मेहनत क्यों करें अगर हमारे को आसानी से मिल रहा है, पका पकाया मिल रहा है। तो ये इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे क्या किया कि इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने फ्रूट खाना और इन्होंने पत्ते वगैरह खाना स्टार्ट कर लिया। और फिर क्या हुआ कि जब इनको थोड़ा सा ऐसा थोड़ी नॉलेज होने लगी कि हम क्यों जंगल ही जाएं, जहां पे रहते हैं गुफा के पास, तो उन्होंने क्या कर दिया, गुफा के पास जो जंगल में जो पौधे थे उनको वहां से उखाड़ के लेके आए और उन्हें अपनी गुफा के पास लगाना स्टार्ट कर दिया। यानी कि जो वाइल्ड स्पीसीज थी, इन्होंने क्या किया, वाइल्ड स्पीसीज को, जंगली प्रजातियों को इन्होंने क्या किया, अंडर ह्यूमन कल्टीवेशन कह सकते हैं हम, अंडर ह्यूमन, यानी कि इन्होंने क्या किया, अपने अंडर जो है कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया वाइल्ड स्पीसीज को। तो इसके लिए एक टर्म दी जाती है डोमेस्टिकेशन। क्या डोमेस्टिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिकेशन यानी कि अगर हम क्या करते हैं, वाइल्ड स्पीसीज को अपने अंडर कल्टीवेट करते हैं, अपने अंदर उगाते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं डोमेस्टिकेशन। ठीक है, जैसे हम प्रेजेंट टाइम पे देखते हैं कोई भी नई स्पीसीज कोई इंट्रोड्यूस होती है, कोई भी साइंटिस्ट हैं कोई नई स्पीसीज को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो जब वो नई किसी स्पीसीज को इंट्रोड्यूस करते हैं तो सबसे पहले वो स्पीसीज कहाँ से आती है, जंगलों से आती है। ठीक है, जंगलों के आने के बाद क्या करते हैं, बाद में उगाते हैं। तो सारी चीजें कहाँ थी, पहले जंगलों में थी, जंगलों से जाके हमने क्या किया, हमने खुद खेतों में उगाया।
तो जंगलों से जो वाइल्ड स्पीसीज है उसको ह्यूमन की केयर में कल्टीवेट करना, उसको हमने नाम दिया डोमेस्टिकेशन। क्या दिया है? डोमेस्टिकेशन नाम उसको दिया गया है। तो अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, किसकी बात करें? एग्रीकल्चर की बात करें, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी 7500 बीसी पूर्व हुई थी एग्रीकल्चर की शुरुआत। जब ये एग्रीकल्चर की शुरुआत 7500 बीसी पूर्व हुई थी, तो यहां पे सबसे पहले डोमेस्टिकेटेड सबसे फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड क्रॉप कौन सी उगाई गई थी? सबसे पहली डोमेस्टिकेटेड क्रॉप कौन सी लगाई गई थी? व्हीट और बार्ले। कौन सी थी? व्हीट एंड बार्ले। सबसे पहले कौन सी थी? व्हीट थी और बार्ले। अब यहां पे एग्जामिनर कई बार क्या करता है, कई बार ऑप्शन 4 दिए होंगे, व्हीट भी दिया होगा, बार्ले भी दिया होगा ऑप्शन पे, तो क्या करोगे उस कंडीशन में? तब सबसे ध्यान रखना कि सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है व्हीट को ही। पहली प्रेफरेंस व्हीट को देनी है, सेकंड प्रेफरेंस देनी है बार्ले को। ठीक है, फर्स्ट व्हीट को देनी है, सेकंड देनी है बार्ले को। अगर हम बात करें 7500 बीसी की बात करें, तो 7500 बीसी में एग्रीकल्चर में सबसे पहले जो डोमेस्टिकेटेड क्रॉप थी, फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड क्रॉप कौन कौन सी थी? व्हीट थी और बार्ले थी। व्हीट थी और बार्ले थी सबसे पहली डोमेस्टिकेटेड क्रॉप। सबसे फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड क्रॉप कौन सी थी? व्हीट थी और बार्ली थी, जो कि सबसे पहले जो है ह्यूमन की उसमें आपकी देख रेख में उगाई गई थी। इसमें डोमेस्टिकेशन का लिख लो एक लाइन बना के, व्हाट इज डोमेस्टिकेशन? डोमेस्टिकेशन लिख लो, ब्रिंग टू, डोमेस्टिकेशन में लिख लो ब्रिंग टू वाइल्ड स्पीसीज, ब्रिंग टू वाइल्ड स्पीसीज अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट, ब्रिंग टू वाइल्ड स्पीसीज अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट, ब्रिंग टू वाइल्ड स्पीसीज अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट। अगर हम वाइल्ड स्पीसीज को ह्यूमन की मैनेजमेंट के अंडर लेकर आते हैं, जो जंगली प्रजातियां हैं उनको ह्यूमन की केयर में लेके आते हैं, तो उससे हम कहते हैं डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन करना। तो सबसे फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड क्रॉप कौन सी थी? व्हीट थी और बार्ली थी। और इसमें ईयर भी याद करना कि कितने साल पहले की बात है, 7500 बीसी पूर्व की बात है ये, 7500 बीसी पूर्व। लेकिन ये तो हमने फसलों की बात की, लेकिन अगर हम जानवर भी की लाइव स्टॉक की बात करें, लाइव स्टॉक भी क्या एग्रीकल्चर का पार्ट है, लेकिन लाइव स्टॉक इससे पहले पालना स्टार्ट कर दिया था। तो अगर हम लाइव स्टॉक देखें, तो लाइव स्टॉक में कुत्ते को सबसे पहले पालना स्टार्ट किया था। किसको? कुत्ते को। तो कुत्ते की बात करें तो ये क्या था? 10,000 बीसी पूर्व, इससे पहले की बात है ये। अगर तो पूछे आपसे फसल ओनली क्रॉप पूछे, क्रॉप में रखना 7500 याद। लेकिन अगर विद लाइव स्टॉक पूछ ले, लाइव स्टॉक में कौन सा जानवर है? कुत्ता है, जिसको सबसे पहले पालना स्टार्ट किया। क्यों किया? शिकार के लिए, क्योंकि कुत्ता क्या करता है? शिकार करता है ये। ठीक है, तो शिकार के लिए उन्होंने कुत्ते को पालना स्टार्ट किया 10,000 साल पहले। ठीक है, 10,000 बीसी पूर्व किया। उसके बाद दो जानवर और है, भेड़ और बकरी। भेड़ बकरी आती थी पहले जंगलों में, क्योंकि सबसे ज्यादा शिकार किस चीज का करते थे? ये आदि मानव भी करते, भेड़ और बकरियों का शिकार करते सबसे ज्यादा। अब भेड़ बकरियां क्या थी? जंगलों में थी। तो इन्होंने क्या किया, क्यों इन भेड़ बकरियों को हम खुद ही पालना स्टार्ट करें, क्यों जंगल जाएं इनको ढूंढने? तो इन्होंने क्या किया, 87 बीसी की बात है, तो 87 बीसी में क्या किया इन्होंने? भेड़ को पालना स्टार्ट किया, शिप को पालना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद है 1700 बीसी की बात है, 1700 बीसी की बात है, तो 1700 बीसी में इन्होंने किया आपका गोट को पालना स्टार्ट। तो यानी कि अगर हम क्रॉप डोमेस्टिकेशन की बात करें, तो क्रॉप डोमेस्टिकेशन से पहले इन्होंने लाइव स्टॉक को पालना स्टार्ट किया था। लाइव स्टॉक में 3 जानवर सिर्फ ओनली, 7500 से पहले तीन जानवर ओनली किए थे उन्होंने। पहला कुत्ता क्या था? कुत्ता किस लिए किया था? शिकार के लिए किया था, जो कि 10,000 साल पे बीसी पूर्व, क्रिस्ट के जन्म से 10,000 साल पहले। और उसके बाद इन्होंने क्या था, 8700 साल पहले क्या था इन्होंने, बीसी में क्या था इन्होंने, भेड़ के बाद जो है इन्होंने बकरी को पालना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद आई गेहूं और बारले की बात है, उसके बाद 7500 साल पहले। तो ये ध्यान रखना कि आपसे लाइव स्टॉक पूछा गया है कि आपसे क्या पूछा गया है। अब हो सकता है वो एडीओ का जो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा, तो डिस्क्रिप्टिव में उसमें क्या होगा आपका, उसमें तो लिखना पड़ेगा हिस्ट्री, जो मैं बता रहा हूँ तो आपको खुद अपनी लैंग्वेज में लिखनी पड़ेगी है कि क्या क्या चीजें हैं, कब कब क्या चीजें हुई, वो फॉर्मेट में लिखनी पड़ेगी चीजें आपको। ये आपके नोट्स हैं आगे, ऐसा नहीं है। तो अब इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे नोट्स में देखते हैं। देखो अगर हम शुरुआत करें
तो 7500 साल पहले की बात करें तो 7500 साल पहले जो है व्हीट और बार्ले को कल्टीवेट करना स्टार्ट किया, और फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड क्रॉप भी व्हीट और बार्ले थी। अगर व्हीट और बार्ले में आपसे पूछा जाए तो व्हीट बार्ले में आपने ध्यान रखना कि व्हीट फर्स्ट उसमें आएगी और सेकंड में कौन सी आएगी, बार्ले आएगी। फर्स्ट प्रेफरेंस सिर्फ व्हीट को ही देनी है, गेहूं को। फिर उसके बाद जो है आपका मक्की, उसके बाद आई थी मक्की आपकी। तो मक्की की बात करें 4400 बीसी, 4400 बीसी पूर्व आई थी मक्की को जो है उगाना स्टार्ट किया था अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट में, इसको मेज को। कब क्या था ये था 4400 बीसी में, 4400 बीसी में क्या था। उसके बाद 4000 में रखना ध्यान राइस का। ये सारी मेजर क्रॉप्स हैं ये सारी। राइस की बात करें, पहले आपका व्हीट हो गया, साथ साथ में याद करनी है, व्हीट हो गया, बार्ले हो गया, ये 7500 में आई। फिर उसके बाद 7500 के बाद क्रॉप आई 4400 में, 44 में कौन सी आई, मेज आई। फिर उसके बाद आई 4000 में, 4000 में कौन सी आई, राइस आ गई। फिर ठीक है, राइस आ गई 4000 में। और फिर आई 3500, 3500 में आ गया आलू, पोटैटो। पोटैटो क्या था 3500 में, 3500 बीसी में था। अब उसके बाद है आपका 2700 बीसी है, इसमें जो है आपका सिल्क वॉर्म की रीडिंग कर दी थी स्टार्ट आपकी। क्रिस्ट के जन्म से 2700 साल पहले की बात है ये। तो इस टाइम पे सिल्क वॉर्म रीडिंग कर दी थी स्टार्ट, तो काफी पहले कर दी थी। और फिर आपका चिकपी है, पियर है, ठीक है, नाशपाती हो गया, सरसों हो गया, कॉटन हो गया। तो इसकी रेयरिंग कर दी, सॉरी इसकी कल्टीवेशन कर दी थी स्टार्ट 2300 बीसी में। कब की थी, 2300 बीसी में इसकी कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी गई थी। किसकी की थी, चिकपी की गई थी, पियर की थी, सरसों की थी, कॉटन की गई थी। फिर उसके बाद आपका है फिंगर मिलेट, जिसको हम रागी कहते हैं। ये किया गया था 1800 बीसी में। कब किया था, 1800 बीसी में, 1800 बीसी में। अठारह सौ बीसी में। अब इसके बाद है आपका स्वर्गम की बात करें, स्वर्गम आपका 1725 में। और फिर आपका शुगर केन है, शुगर केन आपका 1500 बीसी में किया गया था शुगर केन को। फिर उसके बाद आपका है स्वीट ऑरेंज हो गया, सोर ऑरेंज हो गया, आपका वाइल्ड ब्रिंजल हो गया, पोम ग्रेनेट हो गया। तो ये आया आपकी एडी में। अब कब आए, एडी में 15 सेंचुरी। सेंचुरी मतलब है आपका 100, यानी कि 15 के आगे 200 लगा लो, 20 लगा लो। 1500 एडी में जो है आपका स्वीट ऑरेंज, सोर ऑरेंज, आपका वाइल्ड ब्रिंजल ब्रिंजल हो गया, पोम ग्रेनेट हो गया जो जंगली बैंगन था, और अनार हो गया। इसको 1500 एडी में जो है उगाना स्टार्ट किया था। तो क्या 1500 एडी में क्या था स्टार्ट। फिर आती है 16 सेंचुरी की बात, यानी कि क्रिस्ट के 1600 साल बाद की है ये बात, जन्म के 1600 साल की बात है, 1600 ईयर की बात। तो इसमें आई थी फिर आपकी पुर्तगाली, पुर्तगाली आए थे इंडिया। अब ये भी भूले भटके थे, कैसे आई ये, यह थे व्यापार के लिए इंडिया, मसालों के लिए, क्योंकि इंडिया माना जाता है मसालों के लिए सबसे प्रसिद्ध उस टाइम पे। यहाँ पे मसाले बहुत ज्यादा होते थे इंडिया में, भारत में। तो ये मसालों के लिए आए थे इंडिया में। लेकिन ये जब आए थे उस टाइम पे उतने, अब तो आज की डेट में गूगल मैप है और हवाई प्लेन है, उस टाइम पे नहीं थे 16वीं सेंचुरी में। उस टाइम पे आए समुद्र के किनारे से, समुद्र के रास्ते से आए थे। लेकिन समुद्र के रास्ते आते आते ये चले गए थे इंडोनेशिया में पहले। जब इंडोनेशिया में गए तो वहां पर तो इंडोनेशिया तो इंडिया है नहीं, इंडिया कोई और है। तो यहाँ वहां से क्या हुआ, वहां से पहुंचे फिर इंडिया पहुंच गई है। जब ये इंडिया थे ये 2-4 नहीं आए थे, ये आए थे बहुत ज्यादा संख्या में, और ये बहुत ज्यादा सामान लेके आए थे। ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आए थे इंडिया कि हमने लंबे समय तक इंडिया में व्यापार करना है। तो ये सारा सामान इनको ये था कि भाई इंडिया में पता नहीं खाना वहां के लिए है कि नहीं है, तो ये सब कुछ वहां से लेके आए थे, हमने उगाना वहां पे खाना, आलू वगैरह ये लेके आए थे अपने साथ में। आलू हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, एरो रूट हो गया, केसाबा हो गया, टोमेटो हो गया, चिल्ली, पंपकिन, पपाया, पाइन एप्पल, गुआवा, केशव नट, ये सारी चीजें साथ में लेके आ गए थे अपने साथ ये उगाने के लिए इंडिया में। तो किताबों में जो लिखा गया है हिस्ट्री में वो ये लिखा गया है कि जब ये पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली आने के बाद ही जो है जितनी भी सब्जियां हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं, तो वो सारे फ्रूट्स जो इन्होंने लाए वहां से, टेक्निक्स इन्होंने वहां से लाई। तो उसके बाद जो इंडिया में फॉलो की जाने, लेकिन ऐसा भी सच्चाई नहीं है, इसमें प्रॉपर सच्चाई नहीं है। पर यह था कि इंडिया में थी ये चीजें पहले,
लेकिन उतनी अच्छी तरीके से उगाई नहीं जाती थी। लेकिन जब पुर्तगाल लिया तो उन्होंने जो है अच्छी टेक्निक लाई, और इन्होंने जो है जो बाहरी टेक्निक थी उसको इंडिया में अपनाया एग्रीकल्चर में। तो ये कुछ क्रॉप्स थी जिसको कल्टीवेट करना इन्होंने 16th सेंचुरी के बाद इंडिया ने स्टार्ट किया, जो कि किताबों में माना जाता है। अब जो किताबों में लिखा गया है वो हमें सच मानना ही पड़ेगा, ठीक है, एग्जाम में तो यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो पुर्तगाली अपने साथ पोटैटो, स्वीट पोटैटो हो गया, एरो रूट हो गया, आपका कसाबा हो गया, टोमेटो चिल्लीज हो गया, पंपकिन वगैरह हो गया, पपाया, पाइन एप्पल, गुआवा, केशम नट, टोबैको, अमेरिकन कॉटन हो गया, रबड़ हो गया। तो ये लेके आए थे ये साथ में उगाने के लिए। तो ये गए भी काफी समय बाद गए इंडिया से ये है। ये तो हिस्ट्री हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है पर हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ ये एग्जैक्ट नहीं, पर ये जो हिस्ट्री है ना, जो हिस्ट्री बनाएगी, आप हिस्ट्री जब पढ़ोगे ना तो ये कुछ अवशेष मिले हैं। तो उन अवशेष को जो है साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने परीक्षण किया, उसमें लिखी हुई थी क्या होते आपकी पांडुलिपियां थी छपी हुई, ऐसी चीजों में लिखी हुई थी लोगों ने चीजें। अब इसके पीछे प्रूफ, वही प्रूफ है हिस्ट्री के, बाकी कोई प्रूफ नहीं है इसके। हाँ 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 हम्म 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 हाँ ये तो इंडिया में, हाँ ये चीजें अभी भी मानी जाती हैं, ये चीजें हैं जो आप बता रहे हो। अब इंडिया के क्लाइमेट की बात करें, इंडिया का ऐसा क्लाइमेट है जहां पे आपको ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट सारे रीजन मिल जाएंगे। यहाँ पे हर एक फसल, कोई फसल है वो सारी फसल इंडिया में कामयाब है। किसी भी देश में कोई फसल है, यहाँ पे सब चीजें उगाई जा सकती हैं इंडिया में। तो ये माना जाता है। बट ये हिस्ट्री, अब हिस्ट्री में कई चीजें किताबों में गलत भी लिखी है, ऐसा नहीं, सही है। अब एग्रीकल्चर में हमें ये चीज दी गई है, हमें इसको ही पढ़ना पड़ेगा, यही माननी पड़ेगी कि ये चीज है तो ये लिखनी पड़ेगी, यही पढ़नी पड़ेगी, ये है। अब इसके बाद है 1550 एडी में पुर्तगाली ने क्या किया, इन्होंने ग्राफ्टिंग टेक्निक लेके आए हॉर्टिकल्चर की, ठीक है, पुर्तगाली लेके आए बाहर से। तो ग्राफ्टिंग टेक्निक भी यही लेके आए जो हॉर्टिकल्चर में ग्राफ्टिंग पढ़ते हैं। तो ये पुर्तगाली के द्वारा लाई गई टेक्निक है, 1550 एडी में लाई गई थी इनके द्वारा ये, 1550 एडी में। फिर अब आते हैं इसके बाद हम जंगली जानवरों पे। जो जंगली जानवर थे, अब फिर उसके बाद इनको जो है पाला जाने लगा लाइव स्टॉक पे। ये कुछ फसलों के बारे में था, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी आपकी फसलों की, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो और भी काफी है, अगर डिटेल में पढ़ना तो काफी डिटेल में, बट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सफिशिएंट है आपके लिए। अब उसके बाद है आपका है कुत्ते को सबसे पहले इन्होंने, कुत्ते को सबसे पहले ईरान और इसराइल में क्या किया था स्टार्ट, डोमेस्टिकेट करना सबसे पहले, ठीक है। तो ईरान और इसराइल में क्या था, 10,000 बीसी पूर्व किया था, ये मैंने बात कर ली। फिर 8700 बीसी में किया था शिप को, फिर 1700 बीसी में किया था गोट को, ये मैंने पढ़ लिया था। अब इसके बाद 6000 में क्या था कैटल में, कौ को और पिग्स को, यानी कि सुअर को और गाय को पालना स्टार्ट कर लिया था 6000 बीसी में, 6000 बीसी में, क्रिस्ट से 6000 साल पहले, यानी कि आज से कितना 25 और इसमें प्लस कर लो आपका, हाँ 8,000 की समथिंग मान के चलो, 8,000 साल पहले जो है गाय को और सुअर को पालना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो उसके बाद आपका है 2200, इसमें जो फॉल हो गया, बुफेलो हो गया, एलिफेंट हो गया, इनको पालना स्टार्ट किया था 2200 बीसी में। और 3400 बीसी में आपका भील। अब ये जानवर इतने याद रखने आपको, ठीक है, जानवर खत्म हो गए। अब इसके बाद आपके कुछ चीजें जो एग्रीकल्चर में जो इंप्लीमेंट्स वगैरह, टूल्स वगैरह है, वो कब इंप्लीमेंट किए गए थे, जिसमें कि भील है। अब उस टाइम पे होती थी बैलगाड़ियां, तो बैलगाड़ी में सामान ढोया जाता था, तो उसमें भील लगता था। तो वो जो भील था, जो पहिया था, वो पहिया जो है 3400 बीसी में इसको इन्वेंट किया गया था, 3400 बीसी में। बट ये जो पहिया था, ये पहिया कैसा था, लकड़ी का था, ये लकड़ी का पहिया था ये उस टाइम पे 3400 बीसी में जो लकड़ी का पहिया बनाया गया था। अब उसके बाद है 2900 बीसी, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये ईयर
लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसके ऊपर कई क्वेश्चन पूछे गए एग्रीकल्चर में। इसमें जो है प्लो की इन्वेंशन, जो हल था उसको इन्वेंट किया गया था, ठीक है। और जो हल था उस टाइम पे, वो हल कैसा था, वो था लकड़ी का, लकड़ी का हल था। और उसमें जो है आपका आगे उसमें पत्थर लगाया जाता था, लकड़ी में आगे पत्थर, किसके लिए, खुदाई के लिए। पत्थर और लकड़ी का था वो। 2900 बीसी में प्लो वॉज इन्वेंटेड, हल को इन्वेंट किया गया था, ठीक है। और इसके साथ में इरिगेटेड फार्मिंग भी स्टार्ट की गई थी। यहाँ पर इरिगेटेड मतलब सिंचाई, जहां पे इरिगेशन नाम हो तो वहां पे सिंपल सा मतलब याद रखना कि ये एक आर्टिफिशियल एप्लीकेशन होती है, हम इंसानों के द्वारा पानी जब फसलों में दिया जाता है उसको बोलते हैं इरिगेशन, सिंचाई। एक होती है रेन, रेन क्या है, वो नेचुरल है। अब इरिगेशन होगी तो हम इंसानों के द्वारा अगर पानी दिया जा रहा है फसल को तो उसको हम इरिगेशन कहते हैं। तो इरिगेशन स्टार्ट की गई थी, कब की गई थी, 2900 बीसी में। लेकिन उस टाइम पे इनको नॉलेज थी उतनी ज्यादा इरिगेशन की भी, तो इनके पास कोई इंप्लीमेंट नहीं थी। इनके पास कोई, जैसे आज की डेट में पाइप है, ड्रिप सिस्टम है, स्प्रिंकलर है, अलग अलग सिस्टम है, उस टाइम पे नहीं थे। उस टाइम पे उन्होंने प्रॉपर एक चैनल बनाए थे, मतलब चैनल, मिट्टी के चैनल ही बनाए थे उन्होंने पानी के लिए, ठीक है, और पानी को रोक दिया था। तो आपको 2900 बीसी में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद जो है फिर कुएं बनाए उन्होंने इरिगेशन के लिए, ठीक है। फिर उन्होंने कुएं को बनाना, कुएं में पानी भरना स्टार्ट किया। तो कुएं बनाए उन्होंने, जब कुएं बनाए उन्होंने, कब बनाए उन्होंने, 1500 बीसी में बनाए उन्होंने कुएं इरिगेशन के लिए। कुएं बनाना स्टार्ट कर दिया था 1500 बीसी में। ये भी तब क्या इन्होंने, जब इनको थोड़ी सी अक्ल आने लगी। अक्ल किस बात की, इन्होंने गांव बनाए, परिवार बनाया, गांव बनाया, ठीक है। तो फिर ये एक जगह पे रहने लगे। जैसे आप आज की डेट में देखते हो ना, जैसे कि मंडी शहर है, यहाँ पे सुंदरनगर शहर है। अब ये शहर कैसे बने, हाँ, लोग मतलब धीरे धीरे उन्होंने शहर बनाना। पहले क्या करते थे ये आपके, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, जब इनको नॉलेज होने लगी भाई, जब इन्होंने गाय को पालना स्टार्ट किया, उसके गोबर, गोबर जो था, उसके गोबर को खाद की तरह इस्तेमाल किया, तो उससे जो है ज्यादा फायदा मिलने लगा इनको। तो उन्होंने सोचा हम क्यों जाए भटके, क्यों हम एक जगह भी खेती कर लेते हैं, हमें फसल तो अच्छी मिल रही है। तो फिर क्या हुआ कि जैसे ये जाते थे, ये ऐसी जगह चूज करते थे जहां पे पानी वाली जगह हो। अभी जितने भी शहर है ना, आपके जो भी शहर है, वो शहर आपके बसे हुए हैं पानी वाली जगह में, अगर आप देखेंगे। पर अब तो पानी के स्रोत खत्म भी हो गए ना, कम हो गए हैं। तो जितने भी शहर है, आप देखते हो गांव में, जब कभी गांव में जाते हो, कभी सफर करते हो, तो एक शहर के बाद क्या होता है, जंगल आता है, जंगल के बाद एक क्या आता है, गांव आता है, ठीक है। तो पहले जंगल हुआ करते थे, तो इन्होंने क्या किया, जंगलों को जलाया इन्होंने। जंगलों को जलाने के बाद तभी तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहा जाता है। ये जंगलों को जलाते थे या फिर काटते थे, काटने के बाद उन्होंने वहां पे घर बनाना स्टार्ट कर दिया, गांव बनाना स्टार्ट कर दिया। तो फिर इनको धीरे धीरे नॉलेज होने लगी, फिर इनको पानी की जरूरत होने लगी, भाई पानी कहाँ से लाना हमने। तो पानी के लिए इनके पास कोई ऐसे कोई बर्तन थे नहीं, तो इन्होंने चैनल बनाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। चैनल के बारे में क्या किया, भाई पानी की थोड़ी मतलब बीच में कमियां पड़ने लगी, तो उन्होंने क्या किया, कुएं में पानी स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। फिर धीरे धीरे फिर चीजें इन्वेंट होती गई बाद में। तो फिर उसके बाद 1797 एडी की बात करें, तो इसमें जो है आयरन, आयरन प्लो को, आयरन प्लो का मतलब लोहे का। फिर एडी में आया लोहे का जो हल है। उससे पहले चलाते थे लकड़ी के, और लकड़ी में लगाते थे आगे ये स्टोन, पत्थर लगाते थे, नुकीला पत्थर लगाते थे उसमें। सॉयल टर्निंग प्लो, जिससे जो है सॉयल को, मिट्टी को पलटा जाता है। उस टाइम पे सिर्फ घरोचे मारते थे ऐसे पत्थर से, लाइन मारेंगे फिर उसमें खेती करेंगे, ऐसा नहीं मिट्टी को पलटेंगे। अब तो मिट्टी को पलटते हैं, ठीक है, उसको और भुरभुरा करते हैं और लूज करते हैं। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं करते थे, ठीक है। तो ये चीजें हुई हैं, 1797 की बात है ये, 1797 की बात है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आपकी एनिसेंट हिस्ट्री है। पर जब हम इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं, तो मॉडर्न जो हिस्ट्री है उसमें फिर थोड़ा सा एग्रीकल्चर थोड़ा सा एडवांस हो गया, काफी एडवांस हो गया। अगर हम आज की बात करते हैं, तो आज के टाइम में आपको तो काफी समय हो गया, हमारे से काफी बड़े भी हैं आप तो अगर हम अपने टाइम की बात करें, तो जो टेक्नोलॉजी, कितनी फास्ट टेक्नोलॉजी होगी। अब 2015-16 का टाइम था, 16 का टाइम था, उस टाइम पे इंटरनेट ही देख लो आप। तो इंटरनेट 2G था, 2G से हमने अपने आंखों से देखे 3G, 4G, 5G तक देख लिया अपनी आंखों से। अब पेमेंट के लिए क्या होता था, कैश होता था। अब जो है इतने मतलब इतनी एडवांस चीजें हो गई है। वैसे एग्रीकल्चर में कितनी एडवांस चीजें हो गई है। अब एग्रीकल्चर को पढ़ाया जाता नहीं था पहले, तो एग्रीकल्चर को पढ़ाना भी स्टार्ट किया मॉडर्न में। अब एग्रीकल्चर को पढ़ाना स्टार्ट किया। यूनिवर्सिटी सबसे पहले कब बनी, 1960 में बनी, आज से कम आपकी 40, 50, 60, 65 साल पहले। 65 साल पहले जो है जीपंथ यूनिवर्सिटी बनी थी आपकी 1960 में। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो थी उसमें फिर पढ़ाई लिखाई होने लगी सब्जेक्ट के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। और इसमें एक लाइव स्टॉक आता है। लाइव स्टॉक की जो कॉलेज था वो स्टार्ट सबसे पहले किया गया था 18 में, 1880 के आसपास,
जो है स्टार्ट है कॉलेज वेटनरी का। तो कॉलेज अभी भी है वो कॉलेज, बट वो है पाकिस्तान में इस टाइम पे, क्योंकि पाकिस्तान और भारत दोनों पहले इकट्ठे थे। तो पाकिस्तान में वो कॉलेज है, उसको हम पढ़ेंगे, कल की जो क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपके 1901 से लेकर 1905 के बीच में आपके फिर और कॉलेज बन गए थे एग्रीकल्चर के। फिर धीरे धीरे फिर आपकी यूनिवर्सिटीज जो आपकी स्टार्ट हुई आपकी 1960 के बाद हुई है बनना स्टार्ट यूनिवर्सिटी, जहाँ फिर डॉक्टरेट्स प्रोग्राम रखे गए, पीएचडी तक रखे गए। पहले तो आपके सिर्फ 3-4 साल के कोर्स होते थे एग्रीकल्चर के, 1900 के बाद ही हुए स्टार्ट हुए, वो भी स्टार्ट हुए। तो ये आपकी थोड़ी सी एनिसेंट हिस्ट्री है, जो कि आपको मेन मेन चीजें याद रखनी है, इसमें सिर्फ रट्टा है, आपको ये डेटें याद होनी चाहिए, और अब कब क्या हुआ तो वो पता होना चाहिए बस। हम्म। हाँ, खुदाई के लिए तो वो काफी टाइम लगा, क्योंकि इतना दिमाग नहीं था उनके पास ना। धीरे धीरे चीजें हुई, धीरे धीरे चीजें, हाँ धीरे धीरे वो चीजें सर्च करने लगे, वो भी इजी करने के लिए। जैसे हम आज के डेट में कुछ कोई काम इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, एडवांस चीजें करते हैं, तो ऐसी एडवांस चीजें करने के लिए थोड़ी थोड़ी चीजें सर्च करने लगे ये, जब इनको परेशानी आने लगी। पहले तो इनका मेन वही था, हंट शिकार करना था, तो शिकार करते, फिर उन्हें फसलों को उगाना स्टार्ट किया। फिर फसलों को उगाने के लिए क्या होता था, फिर ये एक ही फसल उगाते थे ये 3-4 साल तक। जब एक फसल उगाएंगे तो वहां फिर 3-4 साल बाद प्रोडक्शन नहीं होती थी इनकी, तो ये जगह चेंज करते थे। फिर चलो यहाँ से यहाँ पे होगी नहीं खेती, अब दूसरी जगह चलते हैं, फिर दूसरी जगह जाएंगे, फिर वहां भी 3-4 साल रहेंगे, फिर अगली जगह चले जाएंगे। फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या क्या परिवार बनाना स्टार्ट किया। क्या चीज है, बीट से क्या, उस टाइम पे वो आटा ऐसे ही खाते थे ये। उस टाइम पे तो आग आग का भी इन्वेंट हुई आपकी, पकाना तो बहुत बाद स्टार्ट किया उन्होंने, आग फिर आग की है, ठीक है। हाँ वही, घराट कुछ नहीं था इस टाइम पे, ये ऐसे ही खाते थे चीजें, ये ऐसे ही खा लेते थे। तो मांस भी तो पहले ऐसे कच्चा खाते थे ये, पकाना तो बहुत लेट स्टार्ट किया, जैसे पकड़ा वैसे ही कच्चा खाएंगे उसको, ये मांस भी कच्चा ही खाते थे। है हाँ, ये तो सिर्फ लिखी गई चीजें हैं, इसमें सच्चाई कितनी है वो पता नहीं है, कितनी सच्चाई कितना झूठ है। ये तो चीजें सिर्फ जो है आपकी, जब हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे जो चीजें मिली हैं, जो अवशेष मिले हैं, उन अवशेषों से पता लगा है, इतिहासकारों ने लिख दी हैं चीजें। अब कितना सच्चाई कितनी झूठ है इसके ऊपर कोई पता नहीं है। हाँ वो तो मॉडर्न थी काफी ज्यादा, पर उससे पहले की भी चीजें हिस्ट्री निकाली गई है कि कब क्या हुआ था। हम्म। हाँ बिल्कुल, ये है। अब इस टाइम पे देखो एग्रीकल्चर में कितना ज्यादा प्रेजेंट टाइम पे अभी आपका जो ये आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, तो 2020 में जो आपकी आई, तो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अब इस टाइम पे एग्रीकल्चर में फोकस किया जा रहा है इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, कि जॉब क्रिएटर बनना, जॉब सीकर नहीं बनना है। तो कोर्सेज अभी आप देखोगे ना, सिलेबस सिलेबस सारा चेंज है आपका, एमएससी का चेंज है, पीएचडी का चेंज है, बीएससी का चेंज है, सारा सिलेबस चेंज कर दिया है। हाँ वो सिर्फ एक इलेक्टिव होता था, एक इलेक्टिव सब्जेक्ट था, और वो सिर्फ एक, पर अब इतना फोकस किया गया कि अभी हम फाउंडेशन कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, तो फाउंडेशन में चीजें काफी चीजें चेंज कर दी हैं। ये है, सिलेबस काफी ज्यादा चेंज है, बहुत ज्यादा चेंज है। अभी आप जो एग्जाम दोगे तो ये तो अभी आपका जो पुराना सिलेबस है वही पूछा जाएगा, लेकिन 2028-29 के बाद आपका फिर वो सिलेबस पूछा जाएगा, 29 के बाद। मतलब काफी चीजें चेंज, मतलब काफी चीजें आपकी चेंज हो रही हैं। ये है। बाकी थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास के लिए टाइम है अभी हमारे पास, तो अगली क्लास है 12 बजे, पर 20 मिनट है, तो 20 मिनट आपको ब्रेक है तो फिर अगली क्लास होगी टाइम पे स्टार्ट। थैंक यू सो मच।